आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। सरकार का खास प्लान, नई कार खरीदने पर मिलेगी टैक्स में 25% की छूट, बस दिखाना होगा आपको ये सर्टिफिकेट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों के लिए जरूरी खबर, आज से नहीं बढ़ेगी आपकी टेक होम सैलरी। नया नियम लागू करने के ठीक एक दिन पहले सरकार ने टाला है फैसला। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में महिलाएं भी करेगी बसों में मुफ्त यात्रा, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी, भारत में जल्द वापसी करेगा पबजी मोबाइल गेम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर राजस्थान में बेरोजगार युवा और संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर मोदी सरकार की नई योजना से मिलेगी 5 लाख से ज्यादा नौकरियां, सरकार ने किया है ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एयरटेल यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका है, कंपनी ने बंद किया है ये खास प्लान। कौन सा ये प्लान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और निजी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो सरकार नए वाहनों पर दे रही है 25% की टैक्स छूट, बस आपको करना होगा ये काम। केंद्र सरकार ने 30 मार्च को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के साथ खरीदे गए सभी वाहनों के मोटर वाहन टैक्स पर 25% की रियायत देने का प्रस्ताव है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार वाहन के स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के साथ खरीदी गए निजी वाहनों को मोटर वाहन कर पर 25% की छूट दी जाएगी, जबकि कमर्शियल वाहन पर 15% की छूट दी जाएगी। सरकार के मुताबिक कमर्शियल वाहन के लिए ये टैक्स छूट 8 साल की अवधि के लिए जारी रहेगा, जबकि निजी वाहनों के लिए ये 15 साल तक की अवधि के लिए लागू होगा। वही सरकार ने 30 दिनों की अवधि के लिए इस विषय पर विभिन्न हितधारकों के सुझाव यहाँ पर मांगे हैं। नए नियम जो है वो 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुराने वाहन है उनका स्क्रैप कराने पर उन्हें यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर ये टैक्स छूट वगैरह उनको यहाँ पर मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो मार्केट जाने के लिए अब देने होंगे पैसे, 1 घंटे ज्यादा देरी से रुकने पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र में सरकार ने कई जिलों में नाइट कर्फ्यू में लॉकडाउन लगाया हुआ है, साथ ही लोगों को भीड़ भाड़ में जाने से बचने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। नासिक में लोग सीमित संख्या में बाजार में जाए और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आसानी हो, इसके लिए नया नियम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। हर व्यक्ति को बाजार में जाने पर प्रति व्यक्ति 5 रुपए यहाँ पर चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद हर शख्स को एक टिकट दी जाएगी जो 1 घंटे के लिए मान्य होगी। वही रिपोर्ट के अनुसार 5 रुपए का टिकट लेने के बाद व्यक्ति सिर्फ 1 घंटे के लिए ही बाजार जा सकता है। अगर कोई शख्स 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए अगर बाजार में वो रहता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है, यानी उनको यहाँ पर 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। ये शुल्क नासिक नगर निगम इकट्ठा करेगी और पुलिस को सख्त नियम लागू करने के यहाँ पर आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। फिलहाल ये नियम प्रायोगिक तौर पर नासिक के अंदर ही भीड़ भाड़ वाले बाजार, जैसे कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर ये नियम लागू किया गया है। सभी बाजारों में एंट्री के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा, उस समय लोगों को 5 रुपए का टिकट लेना होगा। इसके अलावा दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों के पास यहाँ पर पास जारी किए जाएंगे, जबकि मार्केट इलाके में रहने वाले लोगों की जो लोग मार्केट इलाके में रहते हैं उनको पहचान पत्र दिखाने के बाद ही एंट्री यहाँ कर उनको बाजारों में मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो गुजरात में कोरोना का कहर लगातार जारी। अहमदाबाद समेत गुजरात के अन्य शहरों में 15 दिन बढ़ा दिया गया है नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुजरात सरकार ने अहमदाबाद समेत अन्य शहरों में नाइट कर्फ्यू को 15 दिनों के लिए आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। वही अहमदाबाद के अलावा सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में अब 15 अप्रैल तक रात 9 बजे से लगाकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू इन शहरों में रहेगा। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर जो केस आ रहे हैं उसमें 70% से जो ज्यादा केस है वो यहाँ पर इन चारों शहरों में है। इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए यहाँ पर आदेश देती है। आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने को लिए कहा है। वही सरकार ने कहा है कि प्रत्येक कोरोना केस पर कम से कम 25 से 30 लोगों को यहाँ पर कॉन्टैक्ट टेस्टिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा आइसोलेशन सेंटर को बेहतर व्यवस्था की जाने की जरूरत है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जिला केंद्रित रणनीति को तैयार करने पर जोर यहाँ पर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी कर्मचारियों और निजी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को एक खास सुविधा देने की घोषणा की। अब सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं।
वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव एवं उपचार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए सभी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश यहाँ पर दे दिए है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का जो कार्य है वो पूर्ण क्षमता के साथ यहाँ पर संचालित करें। वहीं संदिग्ध मामलों में अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट किए जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को टेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान देने की यहाँ पर बात, यहाँ पर अधिकारियों को टेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को यहाँ पर निजी विद्यालयों को रविवार यानी 4 अप्रैल तक यहाँ पर बंद रखने के निर्देश दिए हैं। अन्य विद्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पूरी तरह से सक्रिय रहने की बात यहाँ पर उन्होंने कही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं और संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आज से मिलेगा भत्ता और बढ़ा हुआ वेतन। राजस्थान में विभिन्न विभागों में कार्यरत 1.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों और बेरोजगार युवक युवतियों को यहाँ पर आज से गहलोत सरकार सरकारी योजना का लाभ उनको मिलना शुरू हो जाएगा। गहलोत सरकार की जो सरकारी योजना है इनका लाभ यहाँ पर बेरोजगार युवाओं और संविदा कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। आज से संविदा कर्मचारियों को 10% बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल को यहाँ पर 10% बढ़ा हुआ वेतन जो है उनका यहाँ पर मिलने लगेगा। किनको? संविदा कर्मचारियों को। इसको यहाँ पर गहलोत सरकार ने इसके बारे में घोषणा की थी। वही बेरोजगार युवा युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता भी मिलना आज से ही शुरू होगा। अब बेरोजगार युवकों को राजस्थान में यहाँ पर 4,000 रुपए और युवतियों को 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता सरकार की ओर से मिलेगा। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी को अपने बजट में संविदा कर्मचारियों का 10% मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। साथ ही बेरोजगार युवाओं का जो बेरोजगारी भत्ता है उसको भी बढ़ाने की घोषणा की थी। वही प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवक युवतियों का बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता अब उनको मिलना शुरू हो जाएगा। वही मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों की मानदेय बढ़ाने की भी मांग को यहाँ पर पूरा कर दिया है। वही प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और मिड डे मील कुक काम हेल्पर और लंगरी और ग्राम रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत सहायक और शिक्षक कर्मी और पैरा टीचर संविदा कर्मचारी के तौर पर यहाँ पर राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर प्रदेश के लाखों युवक युवतियों को बड़ी राहत दी है। बेरोजगारी भत्ता के जरिए सरकार की ओर से उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ पहुँचाया जाएगा जो न्यूनतम 12वीं पास है। योजना के तहत आवेदकों की जो आयु सीमा है वो 21 से 35 वर्ष के बीच है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, घर से फुल चार्ज करने के लिए अपने मोबाइल और लैपटॉप। ट्रेन में अब रात को नहीं मिलेगी आपको चार्जिंग सुविधा। ज्यादातर यात्री ट्रेन में सवार होते ही अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा देते हैं। अगर आपको भी घर से मोबाइल या लैपटॉप फुल चार्ज कर यात्रा पर निकलने की बजाय ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की अगर आदत है तो अब आपको ये आदत आपको बदलनी होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने अपने कुछ नियमों में यहाँ पर बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब यात्री रात में सफर के दौरान अपना मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप ट्रेन में चार्ज नहीं कर सकेंगे। रेलवे का कहना है कि ये फैसला ट्रेन में आगजनी और चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि अनहोनी से बचा जा सके। वही रेलवे के मुताबिक अब ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग के लिए टाइम टेबल यहाँ पर तय कर दिया गया है। इसलिए आज से अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेन के अंदर यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इससे रात में सफर के दौरान मोबाइल चोरी और मोबाइल फटने और आगजनी जैसी घटनाएं नहीं होगी। इस नियम को यहाँ पर कई ट्रेनों में लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि 13 मार्च 2021 को दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गई थी। ये आग एक कोच से शुरू हुई थी, देखते देखते 7 कोचों तक यहाँ पर फैल गई थी। हालांकि आगजनी में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस घटना ने रेलवे को यहाँ पर चौंकाना कर दिया। इसके बाद रेलवे ने ये सख्ती यहाँ पर बरतना शुरू कर दी है। वही भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2021 से कुछ रूटों पर नए ट्रेनें चलाने का यहाँ पर ऐलान भी किया है। देश में फिर यहाँ पर बढ़ते कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए रेलवे में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहा है। मतलब रेलवे अपने जो ट्रेनें चला रहा है उसमें सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहा है। वही रेलवे ने ट्रेनों में भीड़-भाड़ को रोकने और लोगों को आसानी से सीट उपलब्ध कराने के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का यहाँ पर ऐलान किया है। इसके अलावा रेलवे समय समय पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाता रहा है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे अप्रैल से ओखा से टूटीकेरिन, जबलपुर से कोयम्बटूर रूट पर साप्ताहिक विशेष ट्रेनें भी शुरू करेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पबजी फैंस के लिए खुशखबरी, भारत में वापसी जल्द, सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने का है दावा। पबजी की भारत में लॉन्चिंग को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। पिछले साल सितंबर में बैन हुए पबजी मोबाइल की लॉन्चिंग की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है। रिपोर्ट की माने तो इस गेम को लेकर जल्द ही कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद है। पॉपुलर पबजी मोबाइल क्रिएटर गॉड नेक्सॉन
उर्फ लव शर्मा और TSM घातक के नाम से 2 यूट्यूबरों ने बताया है कि PUBG मोबाइल इंडिया गेम को लेकर जल्द ही अच्छी खबर सामने आ सकती है। हालांकि भारत सरकार या फिर PUBG कॉर्पोरेशन की ओर से इस संबंध में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। वहीं TSM घातक का कहना है कि नहीं बताने वाला था कि अगले 2 महीने में PUBG लवर्स को बहुत अच्छी यहाँ पर रहने वाले हैं। ढेरों अपडेट के दौरान इस दौरान ढेरों अपडेट सामने आने वाले हैं, तो प्लीज अभी डेट के बारे में ना पूछे। वही गॉड निक्सन ने बताया है कि भारत सरकार PUBG मोबाइल इंडिया नाम से एक गेम को यहाँ पर भारत सरकार से अप्रूवल मिल गया है। ये जल्दी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो युवाओं के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार की इस योजना से मिलेगी 5 लाख से भी ज्यादा नौकरी। देश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही देश में एक ऐसी योजना की शुरुआत होने वाली है जिससे 5 लाख से ज्यादा नौकरियां हाथ में आ जाएगी। वास्तव में केंद्र सरकार PM किसान संपदा योजना को पूरे देश में लागू करेगी। इस बारे में खाद्य उद्योग मंत्री राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने जानकारी देते हुए कहा है कि खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लागू करने जा रही है, यानी इसे लागू किया जा रहा है जिससे देश के युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एयरटेल यूजर्स को झटका, बंद किया है कंपनी ने 100 रुपए से कम वाला ये प्लान। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल ने अपना 99 रुपए वाला प्रीपेड प्लान बंद कर दिया है। आपको बता दें कि ये प्लान सिर्फ चुनिंदा सर्कलों पर ही उपलब्ध था। एयरटेल का ये 99 रुपए वाला प्रीपेड प्लान शुरू में MP, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और UP ईस्ट जैसे चुनिंदा सर्कलों पर उपलब्ध था। इसके बाद इस प्रीपेड प्लान योजना की विस्तार बिहार और झारखंड, ओडिशा तक किया गया था। आपको बता दें कि 19 रुपए के अनलिमिटेड प्लान को छोड़कर अब कंपनी का एंट्री लेवल अनलिमिटेड प्लान 129 रुपए से शुरू है, जो पहले 99 रुपए का था। वही एयरटेल के 99 रुपए वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान की 18 दिनों की वैलिडिटी होती थी, जिसमें कुल मिलाकर 1 GB डाटा आपको दिया जाता था। वही प्रतिदिन 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और नेशनल कॉल की सुविधा आपको मिलती थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आज से पंजाब की महिलाएं भी करेगी बस में मुफ्त यात्रा, कैप्टन सरकार ने किया है ऐलान। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सहूलियत दी है। महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा आज से शुरू होगी। वही पंजाब की कैबिनेट ने इस योजना पर अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च की शुरुआत में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया था। वही पंजाब सरकार ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया था। इसी दिन बजट पेश करते हुए राज्य सरकार ने कहा था कि अब सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। देश भर में पिछले 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए सामने। 16 दिसंबर के बाद भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 350 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन भारत में 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। यही नहीं, 16 दिसंबर के बाद पहली बार भारत में एक दिन में 350 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 53,480 नए केस सामने आए हैं। 354 लोगों के इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। हालांकि 41,000 से अधिक लोग कोरोना से पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। एक समय ऐसा था जब भारत में कोरोना के संक्रमण की जो केस की संख्या थी वो घटने लगी थी। साल 1 फरवरी को भारत में 8,735 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। वही एक दिन में कोरोना के मामलों में ये इस साल में सबसे कम केस थे। वही कुल मामले भारत में 1,21,00,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या भारत में 1,14,00,000 है। वही कुल एक्टिव केसों की संख्या भारत में 5,52,000 के आसपास है। वही कुल मृतकों की संख्या भारत में 1,62,000 पार है। वही कुल टीकाकरण भारत में 6,30,00,000 लोगों को हो चुका है। 6,30,000 यहाँ पर 6,30,54,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वह हर दिन देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें भी महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के कल यहाँ पर 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वही राज्य में एक दिन में सर्वाधिक ये मामले यहाँ पर कल परसों यहाँ पर आए थे, वो 40,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई थी। वही संक्रमण के 139 लोगों की मौत की खबर यहाँ पर है पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के अंदर। वही महामारी से मरने वालों की कुल संख्या यहाँ पर 54,000 पार हो गई है। वही मुंबई के अंदर पिछले 24 घंटों में 4,700 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 10 मरीजों की मौत हुई है। वही 23,000 से ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटों में यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। वही कोरोना से ठीक होने वाली संख्या की इस राज्य में 23,77,000 लोगों की यहाँ पर ठीक होने वालों की संख्या पहुंच गई है। वही 3,40,000 के आसपास एक्टिव केस महाराष्ट्र के अंदर बताए जा रहे हैं। वही 30 में 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। वही 30 मार्च तक देश भर में 6,30,54,000 के आसपास लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 19,40,000 लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी भारत में 13 फरवरी से शुरू हुआ था।
वही 1 अप्रैल तक 45 साल से ऊपर के लोगों को आज से यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा। आज से जो 45 साल की जिससे ज़्यादा उम्र है उन लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। सरकार ने ये घोषणा पहले ही यहाँ पर कर दी थी। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 54% से ज़्यादा है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में 4.47% है। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 6ठा स्थान है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कर्मचारी के लिए जरूरी खबर, आज से नहीं बढ़ेगी आपकी टेक होम सैलरी। नए नियम लागू करने की ठीक 1 दिन पहले सरकार ने टाल दिया है फैसला। 1 अप्रैल आज से जो नया वेज कोड लागू करने की बात की जा रही थी, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने अगली घोषणा तक फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से ये नियम लागू होने जा रहे थे, लेकिन फिलहाल पर रोक यहाँ पर लगा दी गई है। पहले इस नियम के तहत टेक होम सैलरी में इजाफा होने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। दरअसल सरकार ने नए वेतन कानून के तहत मतलब हर महीने मिलने वाले सैलरी में मूल वेतन का हिस्सा 50% होने की बात यहाँ पर चल रही थी, जो फिलहाल यहाँ पर 25% हुआ करती है। इस लिहाज से नौकरी पेशा लोगों की टेक होम सैलरी बढ़ सकती थी। फिलहाल यहाँ पर सरकार ने इस पर रोक लगा दी है।